friends, good morning. This is Arjun and you are most welcome in Pilol English classes. देखिए फ्रेंड्स, आज हम सिनोनिम्स की बात करेंगे जो कि आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है, वन वर्ड्स है, पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, PQRS है, सभी जगह और इवन एरर्स के अंदर भी आपको वोकैब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, हाउ दे आर आस्क्ड एंड हाउ दे आर यूजफुल इन आवर वोकैब पार्ट। देखो सबसे पहला वर्ड है लूसियस, LUSCIOUS। लूसियस क्या होता है? ये होता है मीठा, रशीला, बहुत अच्छा, स्वादिष्ट। जैसे मैं कहूं कि दीज मैंगोज आर लूसियस फॉर अस, ये आम हमारे लिए क्या है? बहुत मीठे हैं, जूसी है, सक्यूलेंट है, डिलीशियस है, DELICIOUS। डिलीशियस भी क्या हो गए? जायकेदार हो गए, जूसी हो गए, JUICY। जूसी भी क्या हो गए? स्वादिष्ट हो गए, सक्यूलेंट, SUCCULENT। सक्यूलेंट भी क्या हो गया? ये भी स्वादिष्ट हो गया, बहुत अच्छे हो गए। फिर है टेस्टी, TASTY, ये भी मजेदार होता है। एपिटाइजिंग, APPETIZING। एपिटाइट होती है भूख, एपिटाइजिंग हो गया। अब ये सारे वर्ड्स हैं, स्वादिष्ट है, रशीले हैं, बहुत टेस्टी है। अब मैंने लिखा कि these mangoes are very, अब मैं लिख सकता हूं delicious, लूसियस हो गया, उसके अलावा डिलीशियस, टेस्टी, एपिटाइजिंग, उसके अलावा सक्यूलेंट, उसके अलावा जूसी, ये सारे वर्ड्स हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? रशीले होते हैं, मीठे होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। So these mangoes are very luscious, या I like luscious mangoes, I like delicious mangoes, I like tasty mangoes, I like appetizing, जिनको देख के भूख लग जाती है। और succulent आगे रशीले, कहते हैं कि these mangoes are really very succulent, मजा आ गया, क्या गजब के रशीले हैं, या जूसी हो गया। तो ये सभी क्या है? ये सभी हैं आपके एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये सभी के सभी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। इसलिए ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। तो हमने सबसे पहले पढ़ा लूसियस, मीठे, रसीले, जूशी। अब देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है मार्वलस, गजब का, एस्टोनिशिंग, बहुत गजब, शानदार। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है अपना मार्वलस, MARVELLOUS। फिर OUS आ गया तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करेगा। मैं कहूं कि दीज बिल्डिंग्स आर मार्वलस, क्या मार्वलस बिल्डिंग है, क्या एस्टोनिशिंग बिल्डिंग है, क्या वंडरफुल बिल्डिंग्स है। और क्या आएगा मार्वलस का? वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल, गजब। और क्या आएगा? एस्टोनिशिंग, ASTONISHING, एस्टोनिशिंग, गजब, ग्रांड, शानदार, भव्य, रिमार्केबल, REMARKABLE, रिमार्केबल, रिमार्केबल होता है बहुत गजब का। सेंसेशनल, जिसको देख के सनसनी फैल जाए कि क्या गजब है, सेंसेशनल, SENSATIONAL। सेंसेशनल क्या होता है? जिसको देख के आपकी सेंस उग्र हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए, तो सेंसेशनल क्या होता है? ये भी बहुत गजब होता है, मार्वलस, शानदार होता है, एस्टोनिशिंग होता है, वंडरफुल होता है, ग्रांड होता है, स्पेक्टेकुलर, SPECTACULAR। स्पेक्टेकुलर भी क्या होता है? गजब होता है, शानदार होता है। मिरेकुलस, MIRACULOUS,
मिरेकुलस भी क्या होता है, बहुत गजब होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, EXTRA एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ORDINARY। अब आप देखो, मैंने कहा कि योर हाउस इज रियली मार्वलस, आपका घर वाकई गजब का विला है, क्या खूबसूरत इमारत है, वंडरफुल गजब का है, एस्टोनिशिंग जिसको देख के आश्चर्य हो, कौतूहल हो, अचरज हो, अचंबा हो, विस्मय हो, तो वो सारे क्या होते हैं, मार्वलस होते हैं। योर परफॉर्मेंस वाज रियली मार्वलस, आपने गजब कर दिया, यू हैड डन वंडर्स, तुमने तो गजब कर दिया था। तो मार्वलस आ गया, रिमार्केबल आ गया, सेंसेशनल आ गया, स्पेक्टेकुलर आ गया। क्या स्पेक्टेकुलर सीन है? द वैलीज ऑफ कश्मीर आर रियली वेरी स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर गजब की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो जब भी शानदार हो, ग्रांड हो, मार्वलस हो, एस्टोनिशिंग होता है, रिमार्केबल होता है, मार्वलस, वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, सेंसेशनल, ये सारे के सारे वर्ड्स गजब को डिनोट्स करते हैं। मैं कहूंगी लता मंगेशकर सिंग्स इन ए वेरी मार्वलस मैनर, इन ए वेरी स्पेक्टेकुलर मैनर। तो ये क्या होगा, यू प्लेड इन ए वेरी मार्वलसली मैनर या इन ए वेरी रिमार्केबली मैनर, यू प्रेजेंटेड सॉन्ग्स वंडरफुली, तुमने गजब से गाना प्रस्तुत किया। तो तब एडवर्ब का फंक्शन करेगा, जब वो किसी वर्ब को आइडेंटिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो इस तरह से हमारे दो वर्ड्स हुए, सक्यूलेंट जूसी, टेस्टी, स्वीट, मीलो मधुर होता है, और ये था अपना मार्वलस का। अब देखिए और इसी से रिलेटेड दूसरे वर्ड्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखो वो सारे के सारे शब्द हैं कैसे। आज देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की, जो है हमारा वेरेसिटी और जेनी, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस होती है, ट्रस्टवर्दीनेस होती है, और जेनी होता है मस्करा, रिडिकुलस, वो सारी चीजें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरेसिटी, VERACITY। वेरेसिटी क्या होता है? देखो TY लग गया तो सीधी सी बात है कि नाउन है। वेरेसिटी होता है सच्चाई, किसी भी चीज के अंदर आपको जब सच्चाई लगती है तो वेरेसिटी होता है। और हर आदमी वेरेसिटी पे मरता है, चाहे कितना ही खुद बेईमान क्यों नहीं हो, फिर भी सच्चाई उसे पसंद आती है। वेरेसिटी के अलावा और कौन कौन से वर्ड है जो उसके सिनोनिम्स है? ट्रूथफुलनेस, TRUTHFULNESS। ट्रूथफुलनेस भी क्या होगा? आपकी सच्चाई होगी। ट्रस्टवर्दीनेस, TRUST, ट्रस्ट, WORTHINESS। ट्रस्टवर्दीनेस भी क्या होगा? सच्चाई। ये भी नाउन है तो ये भी नाउन है। उसके अलावा इंटीग्रिटी, INTEGRITY। इंटीग्रिटी क्या होता है? सत्यनिष्ठा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में भी प्रस्तावना में इंटीग्रिटी है। उसके अलावा इंटीग्रिटी क्या होगी? सत्यनिष्ठा, आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी। कैंडोर, CANDOUR, कैंडोर भी क्या होता है? ये भी सच्चाई होती है, ये भी ऑनेस्टी होती है। और क्या आएगा? ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी। फ्रैंकनेस, FRANKNESS, फ्रैंकनेस भी क्या होता है? ये भी सच्चाई होती है। उसके अलावा लॉयल्टी, LOYALTY, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये भी क्या होती है? सच्चाई होती है। तो मैं कहूं कि ये सारे के सारे क्या नाउन है? ऑल दीज पर्टिकुलर वर्ड्स आर नाउन। और ये व्हाट और whom का जवाब देते हैं, क्योंकि जब भी TY या नेस लगता है तो वो सभी नाउन होते हैं। पहले बता दिया, किसी वर्ड के अंत में NESS नेस आए, या TION आए, या SION आए, या R आए मोस्टली, या TY आए, या ITY आए, तो वो सभी नाउन होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? नाउन। चाहे ANCE आए, चाहे ENCE आए, पहले भी हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। तो कई बार क्या होता है कि हम सफिक्स और प्रीफिक्स से भी उस पर्टिकुलर वर्ड्स को पहचानते हैं। इसलिए वेरेसिटी क्या होता है? सच्चाई। ट्रूथफुलनेस क्या होती है? सच्चाई। ट्रस्टवर्दीनेस क्या होती है? सच्चाई। इंटीग्रिटी क्या होती है? सच्चाई। कैंडोर क्या होता है? सच्चाई। ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी नहीं, इट्स ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी नाउन होता है, फ्रैंकनेस नाउन होता है, लॉयल्टी नाउन होता है। सो अब ये सारे के सारे वर्ड्स वीर से बना है, VER, वीर से बना है। वीर जो वर्ड होता है वो होता है ऑनेस्ट, सिंसियर। सो अब मैंने कहा कि
You should have honesty. You should have frankness. You should have loyalty. You should have trustworthiness. You should have truthfulness. You should have integrity. You should have candor. You should have honesty. You should have frankness. तो जब भी have का सेंस देते हैं, then it is mandatory that we must use these words. ये सभी नाउन है और मैं कहूँ कि veracity plays an important role in life. Veracity plays an important in life. जिंदगी में सच्चाई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और truthfulness is very mandatory to get success in life. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ट्रूथफुलनेस बहुत जरूरी है, ट्रस्टवर्दीनेस जरूरी है, इंटीग्रिटी जरूरी है, कैंडर जरूरी है, ऑनेस्टी जरूरी है, फ्रैंकनेस जरूरी है, लॉयल्टी जरूरी है. तो इस तरह के जब तक आप इस तरह के वर्ड्स नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे, तब तक पेपर के अंदर कैसे होगा. मैं भी आपको सरल शब्द पढ़ा सकता हूं, बट एग्जाम के पेपर को आप कैसे चैलेंज करेंगे, इसलिए उसको क्रैक करना है तो ऐसे शब्दों से आपको दिलचस्पी लेनी होगी. ऐसे शब्दों के इजाफे में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मुहिम संभव है आपके लिए. अपितु वरना तो आपका डगर बहुत दूर रह जाएगा. अब देखिए एक और वर्ड है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो होता है जैनी. जैनी होता है मस्करा, हंसाने वाला, ल्यूडिकुलस, जो हंसाता है लोगों को. क्लाउनस होता है, रेडिकुलस होता है, बफून होता है. ये सब हंसी मजाक करने वाले होते हैं. रेडिकुलस, कॉमेडियन होते हैं. ये सारे क्या होते हैं? हंसाने वाले होते हैं. तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हम बात करेंगे. अभी देखो जैनी, हमारा मूल वर्ड है जैनी, ZANY. जैनी होता है मस्करा, हंसाने वाला, हास्यास. जैनी. अब क्या आएगा? ह्यूमरस. ह्यूमर होता ही हास्य है. कॉमेडियन क्या होता है? कॉमेडी करने वाले. तो ह्यूमरस भी क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा HUMOROUS. ह्यूमरस. देखो ह्यूमरस पीपल डू नॉट गेट रेपुटेशन इन सोसाइटी मोस्टली. भारतीय समाज में तो जो ज्यादा हंसाता है उसको जोकर मान लेते हैं, इसलिए ह्यूमरस आ गया. फिर आता है फनी. कहते हैं ना दिस इज ए फनी लैंग्वेज. इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज. आई लाइक फनी पीपल. मुझे मजाकिया लोग पसंद है, रेडिकुलस लोग पसंद है. तो फनी आएगा FUNNY. फनी. हाउ फनी योर फ्रेंड इज. तुम्हारा दोस्त कितना मजेदार है यार. वाकई ही इज वेरी ह्यूमरस, ही इज वेरी जैनी. और कॉमेडियन भी है वो, COMEDIAN. कॉमेडियन. योर फ्रेंड इज रियली वेरी नाइस कॉमेडियन. बहुत गजब का कॉमेडियन है, मजा आता है बस उससे बात करना. फिर है विट्टी भी है, WITTY. विट्टी भी है, बात करने में बहुत ज्यादा चतुर भी है, चालाक भी हो, और तभी लोगों को अच्छा पाते हैं. बफून है वो. बफून आपने देखा होगा, पेंटालून भी होता है, बफून भी होता है, जो बड़े टोपा लगा करके और तंग कपड़े पहन के रख लेते हैं. बफून है, कहते हैं ना BUFFOON. बफून. मुकेश हैज बीन बफून. मुकेश तो बफून हो गया है, वो तो बिल्कुल मस्करा हो गया है, अजीब व गरीब हो गया है, सिंपलटन हो गया है. सिंपलटन भी मूर्ख होता है, जो लोगों को हंसाता रहता है, लोगों की एंटरटेनमेंट करता रहता है, वो क्या होता है. फिर आता है रेडिकुलस, RIDICULOUS. रेडिकुलस भी क्या होता है? हंसाने वाला. रेडिकुलस पर्सन होता है. क्लाउनिश. क्लाउन होता है जोकर, मस्करा. तो क्लाउनिश क्या होता है? एडजेक्टिव हो गया. क्लाउन से बना क्लाउनिश, CLOWNISH. क्लाउनिश. ये भी क्या हो गया? जोकर. सो इन इंडियन सोसाइटी जैनी पीपल आर नॉट रिस्पेक्टेड. उन्हें सम्मान नहीं किया जाता. दे आर नॉट अप्रिशिएटेड. उनकी तारीफ नहीं की जाती. So my friend is really very humorous. So we can say that my friend is buffoon. He is clownish. I don't like. I hate clownish people. तो इस तरह करके आप इस पे सेंटेंस बनाओ. जैसे कोई भी आपके आस पड़ोस में हो कोई दोस्त, तो उसका नाम लिख लो. बस एक उसको बताओ मत भैया मैंने आपकी उपाधि दे रखी है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा. क्योंकि आजकल दम कम गुस्सा ज्यादा है, लोग तैयार बैठे हैं बस कुर्बान होने के लिए. आपको बचना है. इट्स वेरी मैंडेटरी. हिदायत है आपको. इसलिए my friend is humorous, my friend is ridiculous, my friend is clownish, my friend is simpleton, is buffoon. You are buffoon really. So clown is comedian, funny, and Jenny, joker, Jenny. I like Jenny persons. I like ridiculous person. I like clownish people. I like
we can say that funny people, humorous people, buffoon people, simpleton people. इस तरह करके by doing so, इस तरह करके आता है by doing so you can enhance your vocab power up to the mark. आप गजब तरीके से आपके शब्दकोशों में इजाफा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप बचना चाहते हो इस तरह के शब्दों से और आप चाहते हो कि हमारा शब्दकोश में इजाफा हो, आप सपने जरूर दे सकते हैं मगर पूरे नहीं होंगे। मैं आपको डिजेक्टेड नहीं करा, डिसअपॉइंटेड नहीं करा, डिप्रेशन में नहीं डालना चाहता, मगर ये शब्द भी है। ऑनेस्टी को स्वीकार करना पड़ेगा, वेरिसिटी को स्वीकार करना पड़ेगा, ट्रूथफुलनेस को स्वीकार करना पड़ेगा और आपकी ऑनेस्टी को, लॉयल्टी को, वफादारी को स्वीकार करना पड़ेगा, इंटीग्रिटी को, कैंडोर को स्वीकार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सेप्ट वेरिसिटी, यू विल हैव टू एक्सेप्ट ट्रूथफुलनेस। ये सारी चीजें जो कि मैंने आपको बता दी हैं। बार बार आप शब्दों में यूज करो, बार बार पढ़ो, जहां भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड्स आए उसको कॉपी में नोट डाउन करो और जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए, सिचुएशन आए, उस सिचुएशन को उस नोटबुक में लिखो। कोशिश करो कि डिक्शनरी से आप शब्दों के साथ साथ उसके सेंटेंस को भी लिखो कि एडजेक्टिव के रूप में उस सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, वो वर्ड एडवर्ब के रूप में सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है। आप डिक्शनरी को पढ़ो, इंग्लिश टू इंग्लिश मोस्टली, हिंदी की भी रखो शुरुआत के अंदर, मगर आपका एंड, आपका लास्ट पड़ाव इंग्लिश की डिक्शनरी होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कल मुलाकात होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।